मॉर्निंग बच्चों, लास्ट टाइम वी डिस्कस असाइनमेंट 5.4. In this video we start new exercise, new assignment 5.5. First question is here, MCQ. Okay, multiple choice question. First is 3x square plus 14x minus 5 is the equivalent to. मीन्स हमारा ये पूरा चैप्टर भी उसमें फैक्टराइज चल रहा है ना। तो हम 5.4 में फैक्टराइज कर चुके हैं। 5.5 में भी हमें फैक्टराइज करना है। तो ये जो हमारा है, ये क्वेश्चन जो है, इसके जो ऑप्शन है वो फैक्टराइज के रूप में दे रखे हैं, ब्रैकेट के रूप में दे रखे हैं। तो हम इस क्वेश्चन का फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी फैक्टराइज करना है, सेकंड में भी फैक्टराइज करना है, थर्ड में भी फैक्टराइज करना है, और इन ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखते हैं फर्स्ट MCQ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3x² प्लस 14x माइनस 5 है। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे जिसमें 3 टर्म है, आगे भी 1 टर्म, फिर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में हमने क्या किया था, आइडेंटिटी यूज़ की थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो उसमें हमने इसी तरह के क्वेश्चन किए थे, लेकिन वहाँ पे और इस क्वेश्चन में अंतर है। वहाँ पे क्या हो रहा था, आगे वाले के जो टर्म है उसमें होल स्क्वायर बन रहा था। जैसे यहाँ पे 9 आएगा तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर तो 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और पीछे 25 होगा तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन न तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो न तो आगे का होल स्क्वायर बन रहा है, न पीछे का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 3 का होल स्क्वायर हम लिख नहीं पाएंगे। 3 को किसका लिखोगे और 5 को किसका लिखोगे। तो यहाँ पे अगर लिख भी दोगे, मान लो अगर √3 लिखेंगे, √5, ये आप बड़ी क्लास में सीखोगे कैसे लिखते हैं इसको, लेकिन फिर भी वो आइडेंटिटी नहीं बनेगी 2ab वाली, a² प्लस 2ab समथिंग, इस तरह की आइडेंटिटी नहीं बनेगी, है ना। तो ये सवाल उन आइडेंटिटियों से नहीं होगा जिससे हमने प्रीवियस वीडियो में सवाल किए थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक नया तरीका लगेगा। अब इस तरीके में क्या होता है, देखिएगा कि जब आगे का भी होल स्क्वायर नहीं बनता, पीछे का भी होल स्क्वायर नहीं बनता, और 3 टर्म में सवाल होता है, तो यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड लगती है। मतलब कि मिडिल टर्म को हम तोड़ते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। अब सबसे पहली प्रोसेस, सवाल अरेंज होना चाहिए, पहले स्क्वायर वाला, फिर बिना स्क्वायर, मतलब पहले वेरिएबल की बड़ी पावर वाला, तो x², फिर x, और फिर विदाउट x, मतलब इस तरह से अरेंज होना चाहिए x की पावर के डिसेंडिंग क्रम में, ठीक है। तो स्क्वायर, फिर x, फिर बिना x। इसके बाद हम लास्ट और फर्स्ट वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट मतलब होता है नंबर्स। तो 5 और 3, आगे आगे क्या है, 3 है, और पीछे पीछे क्या है, 5 है। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों मल्टीप्लाई आ रहा है 15। तो हमें क्या करना है, हमें बीच वाले के फैक्टर करना है। अब बीच वाले के टुकड़े करना है, कैसे करेंगे, तो 14 के टुकड़े करना है। अब 14 के टुकड़े आपको इस तरीके से करना है कि हाँ, अगर हम 14 के बाद वाला सिंबल देखें तो क्या है, माइनस है। तो 14 के फैक्टर इस तरीके से करना है कि बाद वाले सिंबल के अकॉर्डिंग, मतलब कि माइनस के अकॉर्डिंग माइनस करें तो 14 आ जाए, और जिन दो संख्याओं को माइनस कर रहे हैं उनका अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए। क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई क्या आया, 15। तो जिनको हम माइनस कर रहे हैं उनका मल्टीप्लाई 15 भी आना चाहिए, और माइनस करने पर 14 आना चाहिए, 20 वाला नंबर आना चाहिए। और ये माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि 14 के बाद का सिंबल क्या है, माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करके 14 आना चाहिए। ये देखते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो 3x² लिखेंगे, प्लस 14 को लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। 14 को लिखने का तरीका हमारा हो जाएगा 15 - 1। क्यों, क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस देख लिया कि 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15, 14 को क्या करना है, माइनस करना है। कैसे करना है, तो 15 - 1 तो 14 आता है, 15 में 1 का इंटू करें तो 15 आता है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही, माइनस करने पे 14 आ रहा है, मल्टीप्लाई करे पे 15 आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में 15 आया था। तो 14 की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 15 - 1। तो हमने वही किया कि 3x², 14 की प्लेस पर 15 - 1 ब्रैकेट में लिखा, और ये जो x है वो ब्रैकेट के बाहर आ गया, ठीक है, -5। अब क्या करेंगे,
अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3x² रहेगा प्लस 15 का x में मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस बाहर का जो x है उसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर वाले x का मल्टीप्लाई जब दोनों में होगा तो 15 का x में होगा, तो 15x माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई भी x में होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x, मतलब 1x लिखें तो 1 लिखा नहीं जाता, तो भी x है, तो x का मल्टीप्लाई 15 में हुआ 15x माइनस 1 का मल्टीप्लाई भी x में हुआ तो x माइनस के 5 बाहर आखिरी के जो बचे हुए हैं वो लिख दिए हमने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इन दोनों में से, आगे के दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, मतलब क्या बाहर आ सकता है, ब्रैकेट बनाएंगे हम। तो आप देखोगे कि हमारा जो 3 टर्म वाला सवाल था उसको कितने टर्म हो गए, 4, 1 2 3 4 टर्म हो गए। अब 4 टर्म में से हमें पता है कि आगे के 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, तो देखो दोनों में, आगे के दोनों टर्म में x मिल रहा है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो कम से कम x बाहर आ सकता है क्योंकि कम वाला पावर वाला बाहर आएगा। तो x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 वाला बाहर आ गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी 3 का डिवाइड होता है और 15 में भी 3 का डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर आप कहोगे सर 5 का भी तो होता है, तो अगर 15 में 5 का होता है तो क्या 3 में 5 का होता है, नहीं ना, तो 3 का इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो 3 को भी बाहर ले लिया, तो कुल मिला के क्या बाहर आया, 3x बाहर आया। अब ब्रैकेट बनाया क्योंकि हम इन दोनों टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, जब इन दोनों टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3x को बाहर लिया क्योंकि ये इसमें भी कॉमन है और इसमें भी। अगर आपको ये समझ में ना आए तो क्या करो, फैक्टर कर लो, 3 × x प्लस 15 को लिखो 3 × 5 × x माइनस x माइनस 5। आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि फैक्टर कर लें सबका, फिर क्या क्या मिल रहा है, तो 3x मिलेगा। तो आगे वाले में क्या बचेगा, 3 बाहर आ गया, स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो 1x बचा, प्लस अब यहाँ पे 15 है तो 15 में से 3 बाहर आया, तो 15 में से 3 बाहर आया मतलब ऐसा नहीं माइनस कर देंगे, जो बाहर आता है कॉमन आता है उसका डिवाइड होता है। तो इस 3 को हमें पता है कि 3 का भाग जाता है इसमें 15 में, तो हम 3 को जब कॉमन ले रहे हैं तो 3 का डिवाइड करेंगे 15 में, तो कितना, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 5 लिखेंगे। और ये x तो हमने बाहर ले लिया क्योंकि हम दोनों फर्स्ट के दोनों टर्म को सॉल्व कर रहे थे, इन दोनों को सॉल्व कर रहे थे, तो ये x कहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो केवल 5 बचा और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज इसको किया क्योंकि हमने केवल फर्स्ट दोनों टर्म की बात कही है। अब नेक्स्ट के दोनों टर्म बचे हुए हैं -x और -5। तो आप ये देखोगे कि इन दोनों में आप कहोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, x अगर यहाँ है तो वहाँ नहीं है और 5 वहाँ है तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं मिलता है तो हमारा मिलता है 1। ठीक है, तो पहले हम बीच का सिंबल लेंगे, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब इन दोनों कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 1 ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, तो यहाँ से 1 बाहर आया तो 1 बाहर आएगा तो x बच गया, तो x का x। अब है ना, एक बात ध्यान देना कि जब भी हम ब्रैकेट बनाते हैं और उसके बाहर अगर हम माइनस का सिंबल लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है। तो हमने ये माइनस बाहर लिया था, ये x के आगे का माइनस यहाँ पे लिखा, फिर हमने 1 कॉमन लिया तो ये माइनस कहाँ रह गया, बाहर रह गया ना, ब्रैकेट के बाहर रह गया, तो ब्रैकेट के अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, मतलब बाद का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। वो माइनस था तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस चला गया तो वो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इस 5 में से 1 बाहर आया तो 5 का 5। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम बनना ज़रूरी है, तो x + 5 और ये x + 5, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो उनको एक बार लिखते हैं, तो x + 5 हो गया। अब नया ब्रैकेट जो बनाएंगे उसमें हम आगे के जो लिखे हुए हैं वो लिखेंगे, तो 3x और माइनस का 1, तो 3x - 1। तो ये हमारा फैक्टराइज हुआ क्वेश्चन का और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बच्चों ये मेथड लगेगी हमारी पूरी एक्सरसाइज में। तो इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड MCQ है, द फैक्टराइज ऑफ x² + x - 12 इज। इसका फैक्टराइज क्या होगा,
वो हम बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 आया, तो ये भी सीक्वेंस से जमा हुआ है, स्क्वायर वाला फिर एक्स फिर बिना एक्स। अब इसके फैक्टराइज करने के लिए आगे का तो स्क्वायर है लेकिन पीछे का स्क्वायर बनेगा नहीं, तो आइडेंटिटी वो वाली नहीं लगेगी जो हम प्रीवियस वीडियो में लगा चुके हैं। तो यहाँ पे हमें वही करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई। तो यहाँ आगे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे क्या नहीं है तो 1 है, और पीछे 12 है, तो 12 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 12 आया। ठीक है, अब बीच में क्या है, तो एक्स के आगे क्या है, एक्स के आगे कुछ भी नहीं है मतलब कि 1 है, तो बाद का सिंबल क्या है माइनस है, तो माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 12, क्योंकि हमारा फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 12 आ रहा है। तो हम जानते हैं 4 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है, और 4 और 3 से माइनस करते हैं तो 1 आता है। तो इस 1 की जगह पर, इस x के साथ जो 1 है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3, क्योंकि माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो हमने स्टार्ट किया, नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर लिखा प्लस यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है एक्स के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को हमने चेंज करके क्या लिखा 4 माइनस 3। क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि बाद का सिंबल माइनस है और 12 लाना है, और एक्स बचा हुआ है तो एक्स ब्रैकेट के बाहर आएगा, केवल हम नंबर को ब्रैकेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। फिर एक्स बाहर आ गया माइनस 12, अब इसे एक्स का मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का एक्स में मल्टीप्लाई हुआ 4x माइनस, और 3 का भी एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 12। तो हमारा 3 टर्म वाला जो सवाल है वो 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम कॉमन लेंगे तो आगे वाले दोनों देखो, तो आगे वाले में से एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो एक्स तो मिल रहा है और नंबर तो कोई मिल नहीं रहा है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, तो एक्स कॉमन आया। तो स्क्वायर मतलब 2 बार एक्स में से एक बाहर आ गया तो एक अंदर बचा ब्रैकेट के अंदर, प्लस एक्स बाहर आ गया तो क्या बचा 4, तो 4 बचा तो एक ब्रैकेट क्या बना एक्स प्लस 4 और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमने केवल दोनों ही को साथ में लिया था। अब इन दोनों को साथ में लेंगे, अब यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दिया। अब हम जानते हैं 3 में 3 का जाएगा और 12 में भी 3 का जाएगा, तो इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 का डिवाइड हो रहा है तो 3 कॉमन आ गया, तो माइनस बाहर ले लिया 3 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, तो आगे वाले से देखो आप 3 भी बाहर आ गया माइनस भी बाहर आ गया, तो केवल x बचा है तो x अंदर आ गया। अब मैंने बताया था जब भी माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट सिंबल जो है वो चेंज होगा, तो माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, और 12 में से 3 बार आया तो माइनस नहीं करेंगे, 12 में से 3 बार आए तो 3 को घटा दो तो 9 बचे, ऐसा नहीं बाहर आया मतलब कॉमन लिया, और कॉमन लिया मतलब डिवाइड करेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो 12 में 3 का डिवाइड करें तो 4 टाइम, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बन गया, तो इसको हम एक बार लिखेंगे तो x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 3, तो x माइनस 3, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन MCQ हो गया। थर्ड MCQ देखते हैं, ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 33 वन ऑफ फैक्टर गिवन इज x माइनस 3 द अदर फैक्टर इज। तो हमें ना जानते हैं इस क्वेश्चन के हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 फैक्टर आते हैं, 2 ब्रैकेट में सवाल आते हैं है ना, तो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट भी फैक्टर होता है और सेकंड वाला भी फैक्टर होता है। तो इस क्वेश्चन का हमें फर्स्ट फैक्टर दे रखा है, मतलब एक ब्रैकेट हमें दिया है और दूसरा ब्रैकेट इन में से सभी में से कौन सा रहेगा वो हमें निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम, मतलब कुल मिला के हमें इसका फैक्टराइज करके देखना है कि फैक्टराइज का आंसर क्या आता है। उसमें से एक आंसर तो ये आएगा और एक और ब्रैकेट आएगा, तो वो कौन सा रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 33, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट में क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 और 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ 1 और 33 आया। अब बीच में क्या लिखा हुआ है x के साथ 8 लिखा है और बाद का सिंबल क्या है माइनस, मतलब माइनस करने पर तो 8 आ जाए और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 33 आ जाए, क्योंकि हमारा आंसर 33 आया। तो हम जानते हैं 11 इंटू 3 33 होता है और 11 में से 3 गया तो 8 आता है। तो हम जानते हैं इस 8 की पर हम 11 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 की प्लेस पे क्या लिखा 11 माइनस 3, क्योंकि इनका सॉल्यूशन भी 8 आता है और ये हमें इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि हमने देख लिया है कि फर्स्ट और लास्ट का टर्म का मल्टीप्लाई
33 आया था। तो 11 माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर क्या है x, जो x बचता है उसको लिखना है माइनस 33। अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 का x में इंटू हुआ तो 11x माइनस, और बाहर का सिंबल प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। 3 का x में होगा तो 3x माइनस 33। अब यहाँ पे क्या कॉमन है आगे में से, तो आप देखोगे कि स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से x तो कॉमन आ ही सकता है, नंबर कोई कॉमन आएगा नहीं। तो 2 बार स्क्वायर मतलब x 2 बार है तो वहाँ पे एक बार बाहर आया तो एक बार अंदर बचा, प्लस यहाँ से 11 के साथ का x बाहर आ गया तो 11 बचा तो x प्लस 11 माइनस, दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है 3। उसके बाद ब्रैकेट लगाया तो यहाँ 3 बाहर आ गया तो x बचा, और माइनस कॉमन लिया इसलिए बाद का सिंबल क्या हुआ, प्लस हो जाएगा, प्लस, और 33 में से 3 बाहर आए मतलब कि 3 का डिवाइड किया तो 11 टाइम, तो x प्लस 11, तो x प्लस 11 x प्लस 11 दोनों सेम ब्रैकेट आने चाहिए, तो दोनों आ गए सेम ब्रैकेट। एक बार लिखेंगे x प्लस 11 और नया ब्रैकेट लिखेंगे x माइनस 3, तो x माइनस 3, तो ये x माइनस 3 तो हमें क्वेश्चन में दिया होता, हमारा फैक्टराइज क्या बचा हुआ है x प्लस 11, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये हमारा MCQ कंप्लीट हो गया। तो अगर बाहर यहाँ पे प्लस होगा तो बाद का सिंबल चेंज नहीं होगा, जैसे हमारे यहाँ माइनस कॉमन लिया ना तो बाद का सिंबल चेंज हो गया। लेकिन कभी बाई चांस आप कोई क्वेश्चन करो जिसमें यहाँ बीच में प्लस आ जाए और प्लस कॉमन ले रहे हो तो बाद के सिंबल को चेंज नहीं करना है, ठीक है। और हम ये एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इसी तरह से जो MCQ हमने किया उसी तरीके से आपका होंगे। इस सेकंड क्वेश्चन से लेकर ये यहाँ तक 14 क्वेश्चन तक ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, ठीक है। और फोर्थ के भी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो कुल मिला के ये बहुत सारा आपके लिए होमवर्क है, लेकिन हम आपको सारा होमवर्क में नहीं दे रहे हैं, जितने आप कर सकते हो उतना आप कीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हमें सेकंड क्वेश्चन भी करना है, थर्ड के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और फोर्थ के कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन आपको भी करना पड़ेंगे, मतलब अगर हम 14 है तो 7 क्वेश्चन में इसमें से करवा दूंगा, 6 क्वेश्चन में इसमें से करवा दूंगा, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप MCQ करके इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिएगा, थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चनों को ट्राई कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन समझ पाएँ, कैसे हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो को वॉच कीजिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।